मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी आपस में मिलीभगत करके तीनों काले कानूनों को दिल्ली में लागू करने का आम आदमी पार्टी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंदी राजनीति करने के आरोप लगाए। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने ज़मीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कंगना रनौत इस समय अपनी फिल्मों से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी के लिए ज्यादा चर्चा में रहती हैं। अधिकांश मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार के सपोर्ट में बोलने वाली कंगना रनौत सोशल मीडिया पर उस समय लोगों के निशाने पर आ गई जब उन्होंने विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के प्रदर्शन का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध के बीच कंगना ने एक फर्जी ट्वीट को भी रीट्वीट कर दिया, जिसमें किसान आंदोलन में आई हुई एक वृद्ध महिला को शाहीन बाग के एंटी सीएए प्रोटेस्ट की बिल्किस बानो बताया गया था। ट्विटर पर भारी आलोचना का सामना करने के बाद कंगना ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस ट्वीट में कंगना ने वृद्ध महिला की तस्वीर शेयर करते हुए यहां तक कह दिया कि बिल्किस बानो जैसी प्रोटेस्टर 100 रुपए के लिए किसी भी आंदोलन में शामिल हो जाती है। इस ट्वीट की वजह से अब एक वकील ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। कंगना रनौत ने जो एक ट्वीट अपने ट्वीटिंग हैंडल पर पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये वही माता हैं जो बिल्की बानो जी हैं जो सीए के प्रोटेस्ट में थी, जिनको टाइम्स ने अपने जो 100 जो पीपल्स होते हैं उनमें जगह दी थी। और उन्होंने सबसे ख़तरनाक बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ये दादी जो अम्मा है ये अवेलेबल हैं 100 रुपये में। तो इससे उन्होंने जितनी भी प्रोटेस्ट कर रही औरतें हैं, जहाँ हमारे देश की जितनी भी माताएं हैं, चाहे उसमें बिल्की बानो माता जी हों, जहाँ हमारे महेंद्र कौर जी हों जो किसान एजिटेशन में थे, जो ब्लॉक संगत बठिंडा के रहने वाले हैं, उनका सभी का उन्होंने अपमान किया। उस बात को के ऊपर संज्ञान लेते हुए, एक्शन लेते हुए हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा, जो 2 दिन पहले भेजा गया, और देखा कि उनका ट्वीट है जो है वो तो डिलीट हो चुका है। और हमने नोटिस में ये डिमांड करी है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी अपॉलोजी टेंडर करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ डिफामेशन और जिसको आप मानहानि कहते हैं वो केस हम परस्यू करेंगे। ब्रिटेन पहला ऐसा पश्चिमी देश है जिसने कोरोना वायरस के लिए किसी वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। वैक्सीन को मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी इजाजत दे दी है। MHRA को विशेष नियमों के तहत 1 जनवरी से पहले वैक्सीन को अप्रूवल देने का अधिकार दिया गया था।
फाइजर की कोरोना वैक्सीन आखिरी ट्रायल में 95% असरदार पाई गई थी। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन की पहली खुराकें आने वाले दिनों में पहुंचा दी जाएंगी। ब्रिटेन ने 4 करोड़ खुराकें खरीद ली हैं। कंपनी के चेयरमैन अल्बर्ट बोरला ने कहा, आज ब्रिटेन में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मिलना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक मौका है। मॉडर्ना की वैक्सीन भी उसी mRNA तकनीक पर आधारित है जिस पर फाइजर की कोरोना वैक्सीन आधारित है। कंपनी ने दावा किया कि आखिरी चरण के शुरुआती डेटा में उसकी वैक्सीन 94.5% असरदार पाई गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मामलों को लेकर एक गुड न्यूज दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कल दिल्ली में 4006 पॉजिटिव केस पाए गए। पॉजिटिविटी रेट 7 नवंबर को 15% से ऊपर था, जो कि कल घटकर 7% से भी कम हो गया। दिल्ली में 4006 पॉजिटिव केसेस पाए गए, 4006, और पॉजिटिविटी जो है जो 7 नवंबर को 15% से ज़्यादा थी, कल घट के 7% से भी नीचे आ गई है। काफ़ी तेज़ी से संक्रमण की दर कम हो रही है और ये थोड़ा सा संतोष का विषय भी है, और ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये 5% से भी शायद नीचे पहुंच जाएगी। कोविड क्लिनिक आप लोगों ने बनाया था राजीव गांधी में, अब क्योंकि कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोगों में कुछ परेशानी आ रही है, तो क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि सारे हॉस्पिटल में तो कोई सेंटर बनाया जाए? अभी वहाँ पर सफिशिएंट कैपेसिटी है, और पोस्ट कोविड में ज़्यादातर उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है जो आईसीयू तक जाते हैं, बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, सबको आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर जो कोविड केयर सेंटर हैं, क्या उनमें भी आईसीयू की क्योंकि मांग हो रही थी कुछ दिनों से, तो क्या वहाँ? मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर आज 1600 से भी ज़्यादा आईसीयू बेड्स हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, और 11,000 से भी ज़्यादा कोविड डेडिकेटेड बेड अवेलेबल है। तो कोविड केयर सेंटर में आईसीयू बेड बनाने का तो लॉजिक बनता नहीं है। कारण क्या है कि अस्पताल की सारी फैसिलिटी चाहिए होती हैं, उसमें ऑक्सीजन से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको हर तरह के डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, हर चीज़ चाहिए।